नमस्कार जी। आपका हम टिकरी बॉर्डर पे बैठे हैं। 407 दिन यानी कि 408वां दिन आज है। 378 दिन का संघर्ष लोगों को दिखाई दिया, लेकिन ये जो बिकाऊ नेता, चुनावी नेता या आड़तियों के चेहरे थे, इन्होंने किसान नेताओं के कपड़े पहने। 2 दिन पहले हमने चिट्ठी जारी की थी संयोजक SKM को। हमने कहा था यदि आप किसानों का नेतृत्व करते हैं तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखिए। जो आपने कमेटी का खेल खेला, जो आपने चिट्ठी का खेल खेला, आप सड़कें खाली कराने में कामयाब हो गए, आप चुनाव के परमिट लेके चुनाव लड़ने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जो MSP किसानों का बड़ा मुद्दा था, जिसको आप, जो मेरे सप्लीमेंट थे 3 प्रो फार्मर अमेंडमेंट होने थे, जिनको काला कानून कह के लाया गया, यदि आज उनको तो आड़ती के लिए निरस्त करा दिया तब कमेटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब मेरे किसान का मुद्दा आया तो ये हमारी मौतों पे इन्होंने जश्न मनाया। तो आज हमारा सीधा सा इनका यह था कि या तो आप PM को बाध्य कीजिए कि प्रतिक्रिया दे 5 राज्य से चुनाव से। क्या ताकत थी इनके पीछे? इनको बनाने वाले किसान थे, लेकिन आज वही किसान, जब 5 राज्यों का किसान ये देख रहा है कि मेरे मुद्दे पे कौन बोलेगा। ये सिर्फ 12% जो पंजाब में जट सिख वोट बैंक था, उसमें 2% से इनकी जमानतें जब्त होंगी। राजनीतिक पार्टियों तक ने इनको दुत्कार दिया। अरे आपको राजनीति करनी थी तो आंदोलन की बैसाखी लेके क्यों आए? आप सीधा राजनीति लड़ लेते। लेकिन मुद्दे को छोड़ के, आंदोलन को छोड़ के, इन कायरों ने ये रात को अमित शाह के इन पे इनके हस्ताक्षर लिए हुए उन्होंने, और ये चुनाव होते यही कानून दोबारा लागू यही कराएंगे। इन्होंने धोखा किया किसान के साथ। किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज 2 डिग्री के टेम्परेचर में, ठंड में भी अगर हड्डियाँ गड़ा रहे हैं यहाँ पे, तो वो जो 25 साल पहले कमेटी के यानी कि कानून से 25 साल पहले हमें फेंक दिया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बद गया था MSP पे। जब प्रधानमंत्री के पद पे संकट आया तो इनके जो आका थे, जो पंजाब के ex-CM, इनकी मीटिंग कराते हैं होम मिनिस्टर के घर पे, इनके हस्ताक्षर लिए जाते हैं और वो नहीं कहते कि हम MSP पे कोई घोषणा कर रहे हैं। ये खुद ताली बजाते हैं, खुद थाली बजाते हैं। और अब भी सिर्फ भ्रमित करने के लिए ये चुनावी भी एक हो जाएंगे, गैर चुनावी भी एक हो जाएंगे, लेकिन किसान के मुद्दे। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ताली और थाली क्यों बजा रहे हैं? ये ताली बजवाई जा रही है। थोड़े दिन में शादी ब्याह में जैसे नचनवे या गेट पे खड़े होने वाले पेड़ होते हैं, ये उस तरह यूज हुआ करेंगे। जो तीसरे चरण में लाए गए थे यूपी से, आज यूपी में सबसे बड़ी भूमिका राकेश टिकैत निभा सकता था। वो कह सकता था कि मैंने चुनाव नहीं, मैं MP का नहीं लड़ रहा, मैं MLA नहीं लड़ रहा, लेकिन किसान विरोधी ताकतों को हराओ। लेकिन वो चंदा इकट्ठा करने के लिए, हरियाणा में ताली बजाने के लिए, वो आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए आज हरियाणा में घूम रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं यहाँ पे नेता आ रहे हैं, ये आप किसान लोग बाहर खड़े हुए हैं बेड़ी डाल के, और ये नेता आ रहे हैं चुपचाप अंदर जा रहे हैं। मैं पिछले रास्ते से कहता हूँ, अब भी किसानों को ये भी क्यों नहीं पूछते किसानों को? चिट्ठी लिखी हुई है। लोकतंत्र की एक मर्यादा है, आप किसी के कपड़े तो उतार नहीं सकते। जब संयोजक को चिट्ठी लिख दी गई थी, आज तक कसम दिया गया। उसके सहयोगी ये बाहर खड़े हैं बेड़ी पहरे, तो उनको पूछ सकते हैं भाई आप लोगों को क्या परेशानी? पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा। जहाँ भी जाएंगे किसी ने नहीं पूछा यहाँ पे, बिल्कुल पूछा जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से भी पूछ लेते हैं। यदि आप प्रधानमंत्री को अभी ये जो आप 5 जो सदस्य बैठा दिए सरकारी, इनको ध्वस्त करके आप मेरा सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ, ये एक नेता आए हैं, अंदर जा रहे हैं, इन्होंने किसी से नहीं पूछा भाई आप लोगों की क्या परेशानी, क्यों खड़े हो? मैं आपका जवाब देने की बजाय मैं आपका कॉलर पकड़ के करूँ तो मैन हैंडलिंग होगी, 326 का मामला होगा। हमारा सतर इतना भी नहीं गिरा कि हम एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, लेकिन सवाल लेके जब दरवाजे पे खड़े हैं, जब काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, जब इनसे सवाल पूछा जा रहा है, ये कैमरे के सामने नहीं आ रहे, ये चोरों की तरह मीटिंग करके यहाँ से जाएंगे, तो इनका आगे चुनाव के बाद ये मुद्दा डाल देंगे। इसी बैनर को लेके आपका योगेंद्र चलेगा, इसी बैनर को लेके कामरेड चलेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक रूप से आगे MSP को इस्तेमाल करेंगे। आंदोलन का मुद्दा राजनीतिक करने के लिए मीटिंग हो रही है, ये किसानों के फैसले के लिए मीटिंग नहीं हो रही। किसानों को यही समझने की ज़रूरत और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो भी मूवमेंट चलेगा, 10 साल लगता है किसान का मुद्दा समझने में। आज किसान को समझ में आ गया मेरी आर्थिक आज़ादी किससे है, तो अब चेहरों की ज़रूरत नहीं है। गाँव-गाँव में कर्मी कन्सन पूरे देश में नेटवर्क करके, जहाँ भी 5 राज्यों में चुनाव है,
किसान पूछे कि मेरा एमएसपी का कानून का मुद्दा कहाँ पे। ये आड़ती थे, ये किसान नेता नहीं थे, इतना जरूर खुल के स्पष्ट हो गया है। एक सवाल आपसे और पूछूंगा, ये जो है ताऊजीन से पूछा था मैंने, कहा ये जो नेता किसान नेता इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं, इनके विरोध में जाएंगे हम देखिए, प्रचार करने के लिए। आप वोट डालते हैं, चुनाव लड़ते हैं, वो व्यक्तिगत चीज है। आप राजनीति से परिवर्तन करो, वो भी आपकी एक खुला रास्ता था। लेकिन आंदोलन का सहारा क्यों लिया आपने? क्या 716 किसानों को शहीद करा के मुद्दे को छोड़ के चुनाव लड़ेंगे क्या? मेरा सवाल ये है कि ये जो किसान आपके पीछे खड़े हैं, इन्होंने कहा है कि ये किसान अगर चुनाव लड़ेंगे तो इसका बहिष्कार करने के लिए हम उनके साथ जाएंगे। ये तो एमएसपी का जो बच्चा था ना, जिसका 25 साल से संघर्ष चल रहा था, ये वो माँ है जिन्होंने एमएसपी को जन्म दिया था। और जो पीछे है वो सौतेली माँ बैठी हैं जो मीटिंग कर रही हैं। जो उस बच्चे को बीच में छोड़ के दोबारा चुनावी उसमें चले गए। तो जो माँ ये क्लेम नहीं कर सकती कि ये बेटा मेरा है, एमएसपी का मुद्दा मेरा है, वो माँ कैसी? ये किसान के मुद्दे की माँ नहीं थे। अभी हमने यहाँ देखा एक मतलब बहन भी आई हुई थी विधवा, जिनके मतलब सतीश नाम बता रहे थे, वो उसका पति मतलब इस आंदोलन में शहीद हुआ, वो बहुत रो रही थी, उसको तो कुछ नहीं मिला ना। अरे जब न्यात का किसान पुल से कूद गया, वो कहा कि मेरे खेती के मुद्दे पर आपने धोखा दिया है, इनके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है। ये तो जश्न मनाते हैं उन मौतों पे। आपने देखा होगा, वही 15-20 शेर हरियाणा में जाते हैं, जगह जगह तालियां बजवाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि कमेटी में कौन आएगा, ना प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पे कानून बनाऊंगा। सिर्फ 25 साल पहले एमएसपी कानून से पीछे धकेला जा रहा है और उसमें इनका खेल है। ये नूरा कुश्ती चल रही है इनकी सरकार। जैसे पुलगामा में मतलब ये हुआ था कांड, उसमें मौत पे राजनीति हुई थी, ऐसे ये 716 किसानों पे राजनीति कर रहे हैं। आपको पहचान होगी 1 साल के बाद। 407 दिन में 8 दिन में ये हो जाना चाहिए थे, इतनी समझ तो आप लोगों को। जब किसी के घर में 100 पड़ा हो, जब बार त्योहार पे किसी का बालक बच्चा कोई चला जा, तो कई साल तक तो वो त्योहार भी नहीं मनाता परिवार। लेकिन ये तो जश्न मनाते हुए देखे गए हैं। ये तालियां बजवा रहे हैं। जश्न क्यों मनाए थे? इनकी संपत्तियां जांच करो, ये सारे फॉरेन फंडिंग पे। ये वो चंदा चोर है जो 1 हफ्ते पहले तक इस आंदोलन से पहले ब्लॉक जिला स्तर के नहीं थे, और इन्होंने राष्ट्रीय स्तर का नाम लिया और बाद में लगाया कि 32 आड़ती पंजाब के और 33 वार्ड थी, यानी कि आड़ती वहाँ का आपका पंजाब का, नाती हरियाणा का। तो उन्होंने ये गैंग था जिन्होंने किसी राज्यों में भी नहीं जुड़ने दिया। ये खेल अब किसानों को समझना होगा। एक आखिरी सवाल ये बताइए, एसकेएम अब है या नहीं है? एसकेएम का औचित्य नहीं रहता, जबकि क्योंकि 24 जत्थेबंदी तो मतलब इलेक्शन लड़ने के लिए चली गई। एसकेएम आपके हमारे जैसे किसानों का प्रतिनिधित्व करता था। हम उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। जब पीछे से किसान ने कह दिया कि आप इस कमेटी को भंग करो और ये उस नूरा कुश्ती में अब भी शामिल हैं, तो कहाँ रह गया इनका औचित्य? तो ये एसकेएम के नाम से मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मुद्दे को भरमाने के लिए ये और सादतें कराएंगे। ये इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते थे आप किसानों के बगैर। इन्होंने सिर्फ इस आंदोलन से एमएसपी का मुद्दा राजनीतिक प्रयोग के लिए आगे यूज करेंगे। ये इतना है बस। किसान नहीं रहेगा उसमें। आंदोलन को ये पीछे ये हार को जीत में तब्दील कर रहे हैं। आपका जब 3 आड़ती का मामला लेके आई, ये पहला कानून था एमएसपी का मुद्दा हमारा, 4th ऑर्डिनेंस, और आज एमएसपी कानून लागू होता तो हमें बाजार भी चाहिए, प्रबंधन भी चाहिए। कानून से कॉरपोरेट गिर सकता था, प्रधानमंत्री गिर सकता था, कानून इन्होंने मांगा नहीं। ये कमेटी यानी कि ये एमएसपी पे ना सीरियस थे ना आगे रहेंगे। जय किसान।